हेलो एवरीवन, अगर आप 2023 में पेपर देने वाले हैं तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि हमने 20 साल के ओल्ड पेपर जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो यूपी पीएससी के हों, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के हों, या तो यूपी कैडेट आईसीआर जेट, या तो कई पेपर हैं जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, मैंने उसको इंक्लूड किया और आपके लिए 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाया जो कि पेपर में हर साल आने के 100% चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखेगा और आपको समझ आएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसे नोट जरूर करिएगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित जो होता है वो कूलाम का नियम होता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है वो किस नियम से लगता है, वो कूलाम के नियम से लगता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि बताइए कि धातु में विद्युत की सुचालक होती है क्यों। तो धातु में विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है। तो सर्वोत्तम अधिकतम विद्युत चालक जो होता है वह होता है चांदी का कोई भी तार हो या तो कुछ भी बना हो, तो वो सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक होता है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अति चालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता जब रहे तो वो अति चालक का लक्षण होता है। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट क्या है। तो वह क्या है? एम्पियर। अब करंट को इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं, इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉन करंट कह सकते हैं। ठीक है, उसका जो यूनिट है वो क्या है? एम्पियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। पूछा जाता है आपसे कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, यदि वे हो तो समान विभव का होगा, प्लस ये भी होगा, ये प्लस होगा, तो दोनों में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तब दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो समान विभव रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो रेक्टिफायर होता है एक, जिसके द्वारा क्या होता है? प्रत्यावर्ती जो धारा होता है उसे दिष्ट धारा में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि विद्युत उपकरण में अर्थ का क्या उपयोग होता है। अर्थ अगर ना रहे, अगर मेन फेज आए और ये अर्थ आए, ठीक है, तो अगर अर्थ नहीं रहेगा, मान लीजिए कोई ज़्यादा करंट आ जाएगा तो अर्थ के माध्यम से ही वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर नहीं अर्थ रहेगा तो पूरा जला देगा, आपका घर दुआर सब जला देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसलिए अर्थ क्या काम करता है? सुरक्षा के लिए उपयोग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आदर्श वोल्टीमीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है। तो वह क्या होती है? असीमित होती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। त्रिज्या तार की आधी करेंगी तो हमेशा ध्यान दीजिएगा उसका 16 गुना हो जाएगा। अगर आधी करेंगे किसी भी तार का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा उसका प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो ओम का नियम परिभाषित करता है धारा और वोल्टता दोनों का, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं। पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वह होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। तो कार की बैटरी में जो अपघटन होता है, बैटरी होता है, बैटरी में खूंटियाँ होती है दो, और इसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है। वही अपघटन होता है जिसकी वजह से क्या होता है? बैटरी काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, तो बता दीजिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो कोई लोहा का छड़ है, ठीक है, उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फैराडे का नियम संबंधित होता है। तो फैराडे का जो नियम संबंधित होता है वो विद्युत अपघटन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? विद्युत अपघटन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? गलनांक कम होता है, ठीक है। गलनांक कम होता है, उसी से बना होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का जो उपयोग किया जाता है वो क्या करता है कि सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, कभी सर्किट एक सर्किट ये हो गया, एक सर्किट ये हो गया, इसको बीच में जोड़ता है फ्यूज। तो क्या होता है कि अगर इसमें ज़्यादा धारा आए इसमें तो ये गल जाए, ठीक है, ब्रेक हो जाए, टूट जाए। तो यही कार्य करता है, ठीक है, फ्यूज का। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि फ्यूज सिद्धांत है। तो फ्यूज जो सिद्धांत है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनी होती है। तो यह जो तार बनी होती है वह टीन लिखा है, तो यहाँ पे टीन होगा, ठीक है, ये टीन होगा। टीन और लेड की बनी होती है, लेड की मिश्र धातु की बनी होती है, टीन और लेड की मिश्र धातु से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। बचपन से पढ़ाया जा रहा है, 5th क्लास से अगर होंगे तभी से पढ़ाया जा रहा है कि टंगस्टन का बल्ब बना होता है, उसका फिलामेंट। फिलामेंट जान लीजिए फिलामेंट होता क्या है, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। अब बल्ब में आप देखते होंगे ऐसे होकर ऐसे 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 ऐसे, यही फिलामेंट है, ठीक है। यही पूछ रहा है कि इस फिलामेंट जो बना रहता है वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? तो क्योंकि बल्ब जब हम तोड़ते हैं तो बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। ये बल्ब होता है, मान लीजिए इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें ऑक्सीजन हवा बहुत तेज़ी से अंदर घुसेगा, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट करता है और तेज़ी से आवाज़ करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? इसलिए निकाल दी जाती है, अगर उसमें हवा रहेगा तो ऑक्सीजन से संपर्क करेगा तो वो क्या करेगा, वो जलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो अंदर पदार्थ रहेगा उसे जलाने की कोशिश करेगा, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलता है। पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब वही पूछ रहा है कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाला जाता है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। जो टंगस्टन तंतु होता है उसमें टंगस्टन तंतु होता है जो बल्ब में, वो गले न उससे रोकने के लिए होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि 23वां विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्यों? इसलिए होता है क्योंकि उसका गलनांक उच्च होता है, वो बहुत देर बाद गलता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। हीटिंग एलिमेंट मतलब ऐसे गोला सा आप देखते होंगे, आपके घर में हीटिंग एलिमेंट लगा होगा, जैसे आप देखते होंगे, हम तो जलाए नहीं, हीटर में ऐसे ऐसे बना नहीं रहता है, देखते होंगे, तो यही इसी में नाइक्रोम के तार लगे होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्यों प्रयोग किए जाते हैं? क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है और लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं बनता। अगर ऑक्साइड बनेगा तो ये खराब हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो वह होता है 60 से 70%। कितना होता है? 60 से 70%। नेक्स्ट है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, यहाँ पे ऊष्मीय होगा, ठीक है, ऊष्मीय, ठीक है। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन कौन से हैं? तो ऊष्मीय प्रभाव बता रहा हूँ, ठीक है। विद्युत हीटर ये ऊष्मीय प्रभाव का वर्क करता है। ऊष्मीय मतलब जिसमें से ऊष्मा निकले, ठीक है। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की क्या है? किलोवाट घंटा में, और इसी में आप लोड लेते हैं घर पे, बिजली जब भी लगवाते हैं तो कहते हैं मुझे 1 किलोवाट दे दीजिए, हमें 2 किलोवाट दे दीजिए, यही मांगते हैं, तभी आपको बिजली विभाग से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो इस्पात के बनाए जाते हैं। तड़ित चालक जो बनाए जाते हैं वो इस्पात के बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु होता है जो कि विद्युत उत्पन्न करता है। मुंबई में देखेंगे तो समुद्र किनारे लगा होगा,
रिएक्टर लगा है यूरेनियम का, जिसकी वजह से बिजली उत्पन्न होती है। नेक्स्ट करते हैं कि जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, तो जलता बल्ब होता है उसके सामान्यतः ताप होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा मापने की इकाई है। नेक्स्ट है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वह होता है सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह में सौर सेल होते हैं, अगर आप देखते होंगे तो ऐसे सौर सेल लगा होता है ब्लैक, आजकल देखते होंगे प्रधान जी लगवा रहे हैं। ठीक है, सौर सेल लगाता ऐसे नाचता नहीं रहता विद्युत उपग्रह। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, तो क्या लग रहा था? सौर प्लेट लगे रहते हैं, तो सौर सेल होता है, उसमें विद्युत ऊर्जा का कार्य कौन करता है? सौर सेल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो वह होता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है? अगर बचपन में देखते होंगे तो छोटे छोटे हम लोग मोटर लेते थे, उसे नचाते थे, घुमाते थे, तो बल्ब जलता था। तो वही कार्य करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलने करता है, तो वो विद्युत मोटर करता है। ठीक है, तो मोटर क्या करता है? जो मोटर का कार्य करता है, हम लोग घुमाते थे तो बिजली पैदा होती थी, तो वो क्या करता था? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है। तो विद्युत ऊर्जा को जब हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, जैसे घर पे मोटर होता रहता है, उससे हम लोग, जैसे समरसेबुल ही हो गया है, वो क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा ही कार्य कर रहा है ना, वो पानी निकाल के दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि आपसे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि चालक का विद्युत प्रतिरोध की तिथि स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होता है दाब पर। किस पे होता है? दाब पर। तिथि नहीं है, स्थिति। ठीक है, स्थिति है, यहाँ पे तिथि लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गए हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, तो रहता है कम दाब पर पारा। विद्युत मरकरी लैंप में होता है कम दाब पर पारा रहता है। ठीक है, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट है एक धारावाही चालक संबंधित होता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। एक धारावाही चालक संबंधित किससे होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो नरम लोहे से बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट, हर बार रिपीटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक है यूनिट का। ठीक है, तो कहते हैं ना 1 यूनिट जला, 2 यूनिट जला, 3 यूनिट जला, मीटर में बिजली विभाग कहता है, तो वही चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट। नेक्स्ट है 1 जूल का मात्रक होता है 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मात्रक क्या होता है? 0.24 कैलोरी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो जस्ता धातु का होता है। ठीक है, सूखा सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है वो जस्ता का होता है। अगर देखते होंगे तो ये शुष्क सेल है, इसके चारों तरफ जस्ता लगा रहता है। ठीक है, लैपटॉप की बैटरी देखे होंगे तो चारों तरफ स्टील का जस्ता का बना रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, उसके अंदर भी लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो कार्बन का होता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछिए यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। चांदी के तार का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कितनी है? तो 10 के घाते 12 ओम मीटर है। 10 के घाते 12 ओम मीटर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक,
और आप इन्वर्टर से जब लेते हैं तो वो सिर्फ 200 वोल्ट रहती है, हमेशा 200 आपको देती रहती है। ये तो 220 हो जाएगी, 210 हो जाएगा, ये बढ़ता घटता रहता है, लेकिन ये बढ़ता घटता नहीं, जिसकी वजह से ये चिपका लेगा आपको करंट। जो इन्वर्टर का करंट है वो चिपका लेगा और आपको ज़्यादा झटका देगा। तो इसलिए इससे बच के रहिएगा, खिलवाड़ मत करा करिए इन्वर्टर की बिजली से, ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा में अगर पेपर देने वाले हैं तो उसके लिए। और आपसे यही कहूँगा कि अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।